नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में हज 2020 के लिए 10,613 दरख्वास्तें, गुज़िश्ता साल से 2,500 कम दरख्वास्तें हुई मौसूल। 4 जनवरी को होगी कुरानदाजी, मसीउल्लाह खान का बयान। तेलंगाना में एमसेट शेड्यूल का ऐलान। 2 मई से एमसेट का होगा आगाज। 13 को पी सेट और 20 और 21 मई को आई सेट होगा मुनाक़िद। जीएचएमसी हुदूद में एनपीआर की तैयारी पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में एनपीआर मुनक़िद नहीं करने असदुद्दीन ओवैसी की वज़ीर आला केसीआर से अपील। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही तैयारियां अरूज पर। इलेक्शन कमीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सियासी पार्टियों में गहमागहमी। और शादनगर एनकाउंटर मामला, मुलजिमीन की दोबारा पोस्टमार्टम, वीडियो सीडी और इब्तदाई रिपोर्ट हाईकोर्ट में मोहरबंद लिफाफा पेश। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया है कि रियासत में हज 2020 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। रवां बरस रियासत से हज कमेटी के जरिए मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी के लिए 10,613 आज़मीन ने दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें 70 साल से ज़ायद 462 आज़मीन हैं। 10,143 आज़मीन की कुरानदोज़ी 4 जनवरी 2020 को होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवां बरस 2,000 से 2,500 दरख्वास्तें कम मौसूल हुई हैं। मसीउल्लाह खान ने आज़मीन से किसी भी दरमियानी फ़र्द से होशियार रहने की ख़ास तौर से अपील की है। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने रियासत में एमसेट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। काउंसिल के चेयरमैन ने शेड्यूल का ऐलान किया और कहा कि साल 2020-21 तालीमी साल का एमसेट का आगाज़ 2 मई से होगा। मई 5, 6 और 7 को इंजीनियरिंग इम्तिहान होगा। 9 मई और 10 मई को एग्रीकल्चर फार्मेसी में दाखिलों के लिए इम्तिहान होगा। 13 मई को पीई सेट और 20 और 21 मई को आई सेट मुनक़िद किया जाएगा। టీఎస్ఈ సెట్ అంటే లేటరల్ ఎంట్రీ అంటే పాలిటెక్నిక్ అయిన వాళ్ళకు ఇది 2/5 మే 2020. రెండవ సెట్ టీఎస్ఎం సెట్ 5, 6, 7 ఈ 3 రోజులు దాదాపుగా 5 సెషన్సా 6 సెషన్సా అన్నవి దాని స్ట్రెంత్ బట్టి ఉంటుంది. 5 సెషన్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి. 6వ సెషన్ ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం స్ట్రెంత్ బట్టి అది డిసైడ్ అవుతుంది. అగ్రికల్చర్ అండ్ ద ఫార్మసీ అంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్ లేదు కాబట్టి అదర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్కు 9 మరియు 11 పీఈ సెట్ అంటే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సెట్ ఇది మే 13 నుంచి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు 2 వారాల నుంచి 3 వారాల వరకు ఐ సెట్. ఇది మే 20, 21 2 రోజులు 3 సెషన్స్ ఉంటాయా 4 సెషన్స్ ఉంటాయా అన్నది దాని స్ట్రెంత్ బట్టి ఉంటుంది. కానీ ఇది టీఎస్ హెడ్ సెట్ 23 అయితే ఇది హెడ్ సెట్. ఇది ఒకవేళ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వస్తే మాత్రం మళ్ళీ దాన్ని బట్టి మేము డిసైడ్ చేస్తాం. లా సెట్, ఈ లా సెట్లో కూడా 2 ఉన్నాయి. ఒకటి 5 ఇయర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు, తర్వాత 3 ఇయర్స్. ఇవి 2 కూడా అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా ఎల్ఎల్బి వరకు అంటే ఎల్ఎల్ఎం. ఇవి మొత్తం కూడా ఒకటే రోజు 25 మే. టీఎస్పీజీ సెట్ అంటే ఎంటెక్ ఎం ఫార్మసీ సంబంధించింది డేటు
ఇది 27 నుంచి వెళ్ళి 30 వరకు ఉన్నది. ఎందుకంటే एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में होने वाले हेमंत सोरेन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने झारखंड के अवाम से एमआईएम को वोट देने पर इजहार तशक्कुर किया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में अवाम के लिए काम करती रहेगी। मुबारकबाद देना चाहूँगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को, ख़ास तौर से जनाब शिबू सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो झारखंड की आवाम ने उनको जो कामयाब किया वो उन तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे और मैं अपनी जानिब से उनको फिर से मुबारकबाद देता हूं। और मैं ख़ास तौर से झारखंड की उस आवाम का, उस जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी के हक़ में वोट दिया है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं। इनकी इस मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो हमको कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। मगर मैंने झारखंड की आवाम से वादा किया था कि हम सिर्फ असेंबली इलेक्शन की हद तक यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर और मेहनत करेंगे, आवाम का एतमाद जीतेंगे। और जिस तरह हमने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया, उसी तरीके से हम झारखंड में भी काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वहाँ पर हमारी पार्टी को झारखंड की आवाम अपनी और मोहब्बत से और अपने एतमाद से हमको नवाजेगी। उधर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने भी झारखंड नताज का खैर मकदम किया। उन्होंने झारखंड के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से ही लोग परेशान आ गए हैं। मुल्क में बीजेपी मुखालिफ लहर चल रही है। आने वाले दिनों में मुल्क भर में से बीजेपी को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद झारखंड में और एक सबक बीजेपी को सिखाए। अवाम ये चाह रही कि बीजेपी के सरकार नहीं रहना चाहिए। बीजेपी के वजह से इस देश में नुकसान हो रहा, डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो, इस वजह से लोगों के पास पैसे खत्म हो गए। सरकार के वजह से आज फिर एक मरतबा झारखंड में लोग बीजेपी को हटाने का काम शुरू कर दिए। इससे पता लग रहा आने वाले दिनों में बीजेपी को रूट आउट होएगा। वो समझ रहे इस देश में हम फिर एक मरतबा आएंगे तो उनके जो झूठे वादे, साल को 2 करोड़ नौकरियां देता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाता हूँ, ये सब बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारा दिए, मगर रोजाना एक बेटी के ऊपर रेप हो रहा, मर्डर हो रहा। जब से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बाद ज़्यादा हरासमेंट हो रहा महिला के साथ। इसके वजह से आज झारखंड में हमारा मिली जुली सरकार जेएमएम के साथ हम सरकार बनाए। लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने का काम हर एक आदमी शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में ये बड़ा विक्ट्री है। मैं झारखंड के आवाम को मेरी दिली मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा डिसीजन आप लोग लिए। यही डिसीजन देश भर में भी बीजेपी का हटाने का मुहिम चलना चाहिए। और उसके ऊपर से आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एनआरसी ला के लोगों को और परेशान कर रहे, इसके ऊपर भी बीजेपी नुकसान उठाएगा। इस इश्यू को आगे देते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बराबर ये एंटी बीजेपी का वेव चल रहा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से रियासत में एनपीआर की मुखालफत करने की अपील की है। उन्होंने एनआरसी और एनपीआर पर भी गौर करने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से गुजारिश की। के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया। मुश्किल फैसला था उनके लिए, लिया उन्होंने, और दोनों लोकसभा राज्यसभा में उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए, एनआरसी और एनपीआर के ऊपर। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा ने पीर की शब बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली मुनक्किद की। इस बड़ी रैली में तेलंगाना की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात बशमूल जेएनयू की तालिबात आयशा रीना और लदीदा फरजाना ने शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मरकज़ी हुकूमत की दोगली पॉलिसी और
हिंदू मुस्लिम तबकात को लड़ाने की साजिश करार दिया गया। साथ ही NPR को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से अपील की कि NRP को रोका जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून साजी के खिलाफ एहतजाज दहाई की जद्दोजहद बन गया है। कई ममालिक अपने लीडरों के सबब बहरान का शिकार हो गए हैं। आयशा रीना ने इस मौके पर कहा कि अक़लियतें हुजूमी तशद्दुद, फर्जी एनकाउंटर्स, फसाद का सामना कर रही हैं और अब हुकूमत उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन बनाना चाहती है। प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव, साबिक प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है, उन्होंने कहा कि मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ये जद्दोजहद जारी रहेगी ताकि वहदत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे यहाँ दुरुस्त कहने की इजाज़त दी। हमेशा किसी भी इख्तिलाफ को आगे हमने आपको एक ऐसा हिंदुस्तान। वहीं हिंदू धर्म जागृति तंजीम ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में एक रैली निकाली। तंजीम ने मुतनाज़े शहरी तरमीमी कानून को हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी करार दिया। मुजाहिरीन ने टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया और रैली में तलबा को शामिल किया। इस दौरान नारेबाजी की गई और कहा गया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा। मुजाहिरीन के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दों की निशानदही के लिए शहरी तरमीमी कानून लाया गया है और दहशतगर्दों को मार भगाने के मौके पैदा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर नागिरेड्डी ने बल्दी कमिश्नर के साथ बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने ओहदेदारों के साथ इंतखाबात के इंतजामात की तफसीलात हासिल की और कहा कि उम्मीदवारों के अखराजात का जायजा इंतखाबी एलामिया के बाद किया जाएगा। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो राय दहिंदों की मुसव्विदा फहरिस्त तैयार करें। इंतखाबात के पेश नज़र कलेक्टर्स का इजलास 27 और 28 दिसंबर को होगा। उन्होंने किसी भी किस्म की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि हर पोलिंग स्टेशन में 800 राय दहिंदगान होंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीडर के प्रभाकर ने कहा है कि TRS म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी अवाम का सामना करने से डर रही है, कतरा रही है और BJP को अवाम ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया है। जो पार्टी का इंटरनल जो भी है, कौन जीतता कौन किसका वो सही है बोल के अब तक वो फाइनल हमारे इंटरनल कंप्लीट कर लिए। हमारा इंटरनल का काम है, वो हर एक पार्टी एक काम करते, हमारे पार्टी भी वो काम कर लेके रेडी है। वो तो अब नहीं, वो भाग गए। भाग जाने की वजह से अब दिख रहा है वो बात कि हम कोर्ट रुक जाएंगे, ये इलेक्शन रुकाएंगे हम लोग। हर एक टाइम पे वो लोग एक ही सोच चाहिए उसका, कोर्ट जाना, एक आर्डर ला लेना, जो भी डेवलपमेंट है उसको रोकना बोल के उसका सोच है। वो लोग नहीं मानते ऐसा एक्टिविटी को। ज़रूर जब इलेक्शन में जाता तो लोग किस तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है या इसके तरफ है, लोग बताएंगे। वाले का पर्सन हुजूर नगर में उसका क्या ताकत है, कितना उसका वोट परसेंट है, बताए परसमिच। म्यूनसिपल हुजूर नगर का म्यूनसिपल में भी वोट हुआ परसों, तो वो लोगों का क्या है परसमी मालूम हो गए, नहीं परसमी मालूम हो गए उसका। हमारा रास्ता साफ है। और तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन की शेड्यूल जारी करने के साथ ही तमाम सियासी पार्टियां मुतहर्रिक हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में पार्टी के सीनियर लीडरों का इजलास मुनक्किद किया गया और आने वाले इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। हैदराबाद से अहम खबर, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में 80,000 RSS कारकुन शरीक हैं। RSS के सरबराह मोहन भागवत 3 रोज़ा विजय संकल्प त्यौहार शिविर कैंप के हिस्से के तौर पर 25 दिसंबर यानी कल एक जलसे-आम से खिताब करेंगे।
निजाम आबाद में नए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपना ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने साबिका कलेक्टर एन राम मोहन राव से ओहदे का चार्ज हासिल किया। साबिका कलेक्टर ने नए कलेक्टर का स्टाफ से तारुफ करवाया। नए कलेक्टर ने कहा कि वो म्यूनिसिपल चुनाव एहसन अंदाज में कराना चाहते हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 3 बल्दियाती इदारों के चुनाव कराने पर उनकी तवज्जो मरकूज रहेगी। इसी दौरान कलेक्टर ने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमात के समरात हर गरीब तक पहुंचाना उनकी पहली तरजीह होगी। और अब बात कर लें क्रिसमस की। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र पूरी रियासत में ईसाई खुशियां मना रहे हैं। गिरजाघरों में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी इंतजामात देखे जा रहे हैं। तमाम चर्च को रोशनियों से सजाया गया है। क्रिसमस की खुसूसी शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। यीशु मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए आज आधी रात से खुसूसी दुआइया जलसों का एहतमाम किया जाएगा। काजीपेट के फातिमा कैथेड्रल में भी जोशो खरोश देखने को मिला। आज रात से कल सुबह तक और कल दिन भर क्रिसमस की खुशियां यहां मुनक्किद की जाएंगी। दिशा इस्मत दरी कत्ल और लाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलजमीन की एनकाउंटर में हलाकत के बाद उनकी लाशों का गुज़िश्ता रोज़ दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम की वीडियो सीडी आज तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इस वीडियो के साथ साथ इस दोबारा पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक मुहर बंद लिफाफे में पेश की गई। आइंदा हफ्ते मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने की तवक्को है। हाई कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ही ये दोबारा पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। लाशों के जख्मों का मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया गया। जिस जख्म के बारे में शुबा हुआ उसका एक्सरे निकाला गया। ये भी देखा गया कि आया लाशों पर नज़र न आने वाले जख्म के निशान तो नहीं हैं। इस तरह तमाम जावियों से दोबारा पोस्टमार्टम अंजाम दिए गए। माहिरीन की जानिब से हर बात को बड़ी ही बारीकबीनी के साथ नोट किया गया। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जगनमोहन रेड्डी की जानिब से रियासत में एनआरसी नाफिज न करने के ऐलान का असदुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम। एनपीआर की भी मुखालिफत करने एपी सीएम से की गुजारिश। अमरावती के किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर इंसाफ करने का किया मुतालबा। 300 मुकामात बनाने के हुकूमत के फैसले में मदाखलत की गई गुजारिश। तीन सदर मुकामात की मुखालफत में किसानों का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। वकला ने किया कामकाज का बायकॉट। फैसले पर नजरसानी करने की हुकूमत से की गई अपील। एनआईटी ताड़ेपल्ली का कन्वोकेशन। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की शिरकत। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए नए आइडियाज़ पर काम करने की तलबा को दी हिदायत। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की जानिब से रियासत में एनआरसी नाफिज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया। साथ ही उन्होंने एपी में एनपीआर की भी मुखालफत करने की जगनमोहन रेड्डी से गुजारिश की है। दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आसान नहीं है। उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया।
मगर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फ़ैसला लिया। बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि एनआरसी से पहले एनपीआर है, एनपीआर एनआरसी है, उस पर भी गौर करें। और ये अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया, ये ख़ुद का उनका फ़ैसला है। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। कर्नूल के रुकने असेंबली और वाईएसआरसीपी लीडर हफीज खान ने वज़ीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से आंध्र प्रदेश में एनआरसी नाफिज न करने के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने रियासत की मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से वज़ीर-ए-आला से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वाईएसआर हुकूमत अक़लियतों के साथ है और जगन मोहन रेड्डी हुकूमत कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जो कि मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक को मुतासिर कर सके। आपके ही चैनल के ऊपर परसों में बोला था आपके डिबेट में कि जगन मोहन रेड्डी साहब एनआरसी के खिलाफ हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एनआरसी के खिलाफ है, इन ऑल फॉर्म्स रिजेक्ट करेंगे। एनआरसी बिल जब भी लोकसभा में आएंगी, राज्यसभा में आएंगी, जो भी फॉर्मेट में आएंगी, जो भी नाम से आएंगी, हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सीएम साहब भी जरूर बोलेंगे बोले थे। आज आप देखते हैं कि जगन मोहन रेड्डी साहब कड़पे जिले में बोल दिए कि हम एनआरसी को रिजेक्ट करेंगे इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोहन रेड्डी साहब का। और हम पूरे जितने भी पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं एंड मुसलमान हैं, उन सबको जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज और पुअर क्लासेस के साथ है। हम आपके साथ हैं हर जगह के ऊपर, हर वक्त के ऊपर, यहाँ तक कि हम एहतजाज करने तैयार हैं। हर किस्म से जो है आपका साथ देने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। जगन हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में एनआरसी नाफिज न करने का ऐलान कर दिया है। उधर बीजेपी लीडर लंका दिनाकर ने जगन हुकूमत पर यू टर्न लेने का इल्जाम लगाया और कहा कि जगन ने सीएबी की पार्लियामेंट में हिमायत की थी, लेकिन अब अपनी नाकामियों को छुपाने और 3 सदर मुकामात के एहतजाज पर से तवज्जो हटाने के लिए ही जगन हुकूमत ने इस तरह का बयान दिया। If he gets victory in election. उधर आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ की वुकला ने सख्ती से मुखालफत की है। विजयवाड़ा बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वुकला ने एक बड़ी रैली निकाली। हाईकोर्ट को अमरावती से कर्नूल मुंतकिल करने की यहाँ मुखालफत की गई और कहा गया कि वज़ीर-ए-आला का इक़दाम एपी तंजीम नौ कानून के खिलाफ है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पर रियासत को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया और वुकला ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस ले। इस एहतजाज के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की मुंतकली के खिलाफ वुकला ने 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक कामकाज के बाइकॉट का भी ऐलान किया है। वहीं अमरावती से कर्नूल को हाईकोर्ट मुंतकिल करने की तजवीज़ के खिलाफ अंगोल में भी वुकला ने एहतजाज किया। प्रकाशम जिला बार एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। वुकला ने हाईकोर्ट की मुंतकली के खिलाफ सड़क पर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि वुकला ने आज से 27 दिसंबर तक अदालतों में कामकाज का बाइकआउट करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज भी जारी है, जो कि आज 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। अमरावती की हुदूद वाले 19 देहातों के अवाम ने एहतजाज किया है और उनकी हिमायत बाज़ सियासी पार्टियों के लीडर भी कर रहे हैं। तुलूरू में भी एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में कशीदगी देखी गई। अजला कृष्णा गुंटूर में भी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस एहतजाज के मौके पर सेक्रेटेरिएट जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। सिर्फ आई कार्ड रखने वालों को ही सेक्रेटेरिएट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। किसानों का मुतालबा है कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। अमरावती के किसानों ने अपनी विपदा बयान करने के लिए अब वज़ीर आज़म को बाकायदा खत लिख डाला है। रियासती हुकूमत की तरफ से 3 सदर मुकाम बनाने के ऐलान पर अमरावती के किसान सरापा एहतजाज है। ज़िम्न में किसानों ने 3 सफ़ात का खत लिखकर वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया है। किसानों ने अपने आधार कार्ड्स की कॉपियाँ भी खतूत के हमरा पीएमओ को रवाना की हैं। सदर मुकाम तब्दील करने के रियासती हुकूमत के फैसले में मदाखलत की वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की गई है।
किसानों ने पीएम को याद दिलाया कि उन्होंने राजधानी अमरावती का संग बुनियाद रखा था। स्पीड पोस्ट के जरिए बड़ी मिकदार में खतूत पीएमओ को रवाना किए जा रहे हैं। अमरावती के हुदूद में आने वाले 29 गांव के किसानों ने सदर मुकाम बनाने के लिए अपनी जमीनें दी थी। 3 दारुल हुकूमतों की वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती में कई तंजीमों ने एहतजाज किया। किसानों ने यहाँ कहा कि एक ही दारुल हुकूमत एक ही हो, इसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनकी अराजियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया तो उस वक्त की अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी इसको कबूल किया था, इस पर कोई एतराज़ नहीं था। अब वाईएसआर कांग्रेस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तमाम इलाके में इश्तियाल अंगेज़ी को हवा दे रही है। अमरावती बचाओ के नाम से वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से विजयवाड़ा में खास रैली निकाली गई और दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को ही बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकामात की मुखालिफत में अमरावती के लोगों का एहतजाज जारी है। इस मामले पर विजयवाड़ा में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कांग्रेस, तेलुगु देशम, जनसेना, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की और हुकूमत की तजवीज़ की सख्ती से मुखालफत की। एनआईटी ताड़ेपल्ली गोड़म के कन्वोकेशन तकरीब में नायब सदर जमहूरिया शरीक हुए। वेंकैया नायडू यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और इंजीनियरिंग के तलबा से खिताब किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए मददगार बनने पर जोर दिया। वेंकैया नायडू का कहना है कि इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर मुल्क की तरक्की में तेज़ी से अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं। ग़िज़ाई अजनास और ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में इजाफे के लिए नए आइडियाज़ पर काम करने की नायब सदर जमहूरिया ने यहाँ पर मौजूद तालिब इल्मों को सलाह दी। इस दौरान उन्होंने पानी के वसाइल पर भी ख़ास बातचीत की। ज़िला कड़पा के दौरे के दूसरे दिन एपी के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर अपने वालिद और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की समाधि पर हाज़िरी दी और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अवामी मसाइल पर कड़पा के रुकन पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अवामी मसाइल को हल करें। बाद-ए-ज़ा वज़ीर आला ने एडुपुला पाया में वाक़ चर्च में खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब के दौरान सीएम ने कहा कि मोहब्बत, दोस्ती, आफाकी भाईचारे की तालीम यसु मसीह ने दी। नायब वज़ीर आला अमजद पाशा, वुज़रा वी सुरेश, जी प्रताप रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद रहे। करनूल के ज़िला कलेक्ट्रेट एडिटोरियम में महकमा ज़िला अक़लियती बहबूद की जानिब से हाई टी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में अरकान असम्बली और जॉइंट कलेक्टर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने शिरकत की। ज़िला करनूल के जॉइंट कलेक्टर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अक़लियतों से कहा कि वो तालीमी मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी माशी हालत को बेहतर बनाएं। खबरों में इतना ही। आदाब।